ठीक है। पहले लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था सेटअप करना, वहां तक क्लियर है? वो सबका हो गया? इसमें किसी को डाउट है? इतना समझ में आ गया था? ठीक है। बाकी दीपांक, रवि, इतना कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। रवि, इतना क्लियर है? इसमें हमने देखो क्या किया, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें कोड लिखना था, तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी है। ठीक है। ओके। फिर हमने सेलिनियम इंस्टॉल किया था। क्लियर? सेलिनियम पे क्या है? सेलिनियम में रेडीमेड कोड है जो हमें यूज करना है, जिसके थ्रू हम ब्राउजर को कमांड दे सकते हैं। अब ब्राउजर डिसाइड करना है, सपोज हमने क्रोम डिसाइड किया है कि क्रोम पे हम टेस्ट केस चलाएंगे। तो किसी भी ब्राउजर पे चलाने के लिए हमें ब्राउजर का क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। क्लियर है? तो ब्राउजर का हमें वर्जन चेक करना है, और उसी का ड्राइवर हमें डाउनलोड करके अटैच करना है। क्लियर? फिर आते हैं हम स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इंपोर्ट किया था सेलेनियम को। क्यों? क्योंकि सेलेनियम के अंदर वेब ड्राइवर क्लास है, जिसके अंदर सारे मेथड हैं जो हम वेब ड्राइवर से बोल के काम करा सकते हैं। वही कोड हमने ऊपर लिखा सबसे पहले, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट की, टाइम, जो क्या करती है? स्क्रिप्ट को जितने भी सेकंड हम चाहे उतने सेकंड रोक सकते हैं। पॉज और प्ले, 1 2 3 सेकंड। ठीक है। तो इसका मेथड है स्लीप। तो टाइम डॉट स्लीप करके हम डायरेक्टली उसको दे सकते हैं। सबसे पहले हमने ड्राइवर डाउनलोड किया था, तो उसका हमने पाथ, रिलेटिव पाथ, ये पिक कर लिया। फिर हमने वेब ड्राइवर जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक क्लास है क्रोम, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके अंदर एक मेथड है मैक्सिमाइज विंडो की, विंडो को ओपन कर दो, ये क्रोम की विंडो को ओपन करेगा। ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर क्या कहा हमने? विंडो को मैक्सिमाइज कर दो। फिर हमने क्या किया? ड्राइवर डॉट गेट एक वेबसाइट को लॉन्च कर दो। ठीक है। फिर हमने लोकेटर्स का यूज करके उनकी आईडी ढूंढ के उस एलिमेंट पे डेटा भेजने की कोशिश की। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार इसको रन करते हैं कि हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाए। ठीक है। और इसने हमारी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। अब हम बंद कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये बंद भी खुद हो जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट क्या मेथड काम करता है? ये ड्राइवर को कमांड करता है कि जो ब्राउजर आपने खोला है उसको बंद कर दो। तो देखो ड्राइवर तुरंत ओपन हुआ, बंद हो गया, बहुत फास्ट हुआ। स्लो करना है तो हम क्या कर सकते हैं? टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकेंड, ब्राउजर ओपन हो, 2 सेकेंड के लिए वेट करे और बंद हो जाए। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं ब्राउजर के साथ और वेबसाइट के साथ, कैसे वी कैन इंटरेक्ट। ठीक है। तो ब्राउजर खोला, 2 सेकेंड वेट किया, देखो मेरा ये, मैं यहाँ पे क्रॉस पे नहीं गया था, तो अपने आप ही बंद कर रहा है। क्लियर? ये कमांड क्या करती है? ब्राउजर की जो भी ब्राउजर हमने खोला है, टेस्ट केस के बाद उसको क्लोज कर देगी। ये चीज क्लियर हो गई? अब जो भी वेबसाइट होती है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो नो। ठीक है। अब हमने ब्राउजर को ओपन कर लिया, हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब वेबसाइट के अंदर होते क्या है? वेबसाइट के अंदर होते हैं वेब एलिमेंट। इसको बोलते हैं हम क्या? वेब एलिमेंट। जैसे ये एलिमेंट है, ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये भी टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? बटन, लॉगिन बटन। ये क्या है? टेक्स्ट। ये क्या है? बटन। ठीक है। ये क्या है? लिंक। ये क्या है? बटन। ये क्या है? लिंक। तो ऐसे मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं मेजरली जो आपको वेबसाइट में मिलेंगे,
उनके साथ हम एक एक करके इंटरेक्शन सीखेंगे कि उनको कैसे इंटरेक्ट किया जाए। ये क्लियर है हम क्या करने वाले हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन करना सीखेंगे। लेकिन इस वेबसाइट में तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं। तो जो नोट्स मैंने आपको दिए ना, उसके अंदर एक प्रैक्टिस वेबसाइट है, इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस जिप फाइल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, पहले थोड़ा टाइम लगेगा। जिप हो गई, अभी डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ पे डाउनलोड हो, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। इसके अंदर एक वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी, और कहाँ ले आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अपना प्रोजेक्ट ओपन करो। ठीक है, पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक वेबसाइट भी आ गई। इसमें ये प्रैक्टिस डॉट एचटीएमएल, इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट का कोड है। इसको हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ वेबसाइट का यूज करना है। आप इस पेज को ओपन विथ, या आप इस पेज को डायरेक्टली ऐसे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हो। क्लियर? फिर से स्टेप देखो क्या करना है। डाउनलोड करनी है वेबसाइट। ठीक है, कहाँ से? ये मैंने फोल्डर रखा है, ये ऑलरेडी आपके पास होगा। यहाँ से डाउनलोड कर ली, अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर ली। इसमें क्या है, इस वेबसाइट, ये डमी वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस डॉट एचटीएमएल पेज है, ये इसका स्टार्टिंग पेज है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। तो ये जो ओपन हुआ है ना, ये इसका यूआरएल ओपन हो गया। इसको कॉपी कर लो और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, या हम एक, क्या किया हमने, एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर वेबसाइट है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अब लॉन्च करते हैं, रन करते हैं। तो ये अब हमारी वेबसाइट खोल दे रहा है जो लोकल पे है। बंद भी कर दी इसने, क्योंकि मैंने 2 सेकंड का वेट दिया है। ठीक है, अब ये वेट हटा दे रहे हैं। इतना इतना समझ में आया कि मैंने क्या किया? यस और नो? सब नहीं, यहाँ पे रीडेबल हो गया, क्योंकि ना कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी कर सकते, ज्यादा रीडेबल हो गया। बार बार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आप इस वेरिएबल को चेंज कर दो। ठीक है, कोडिंग करने का देखो तरीका है, कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था कि रीडेबल नहीं होता, तो यहाँ पे रीडेबल हो गया कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये ओपन कर रहे हैं। क्योंकि लोकल एड्रेस है तो इस तरीके से तो पता नहीं चलेगा ये क्या है। तो वेरिएबल में असाइन कर दिया, वेरिएबल की वैल्यू दे दी वेबसाइट, तो पता लग रहा है कि अच्छा ये वेबसाइट है। इज दिस क्लियर? ठीक। अब हमें क्या सीखना है, इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन सीखना है। अब इसमें देखो रेडियो बटन है, इसमें डेटा है, इसमें ड्रॉप डाउन है, इसमें चेक बॉक्स है, इसमें अलर्ट का है। ठीक है, तो ये मल्टीपल एलिमेंट है जो आपको इसमें मिलेंगे। ये होवर वाला है कि इसको करे टॉप पे चले जाएं। तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक। तो इंटरेक्शन के लिए हमें एक सेलेनियम में कॉन्सेप्ट होता है लोकेटर्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था लोकेटर्स। ठीक है, लोकेटर्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करने पे। वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ यू कैन इंटरेक्ट।
विद द हेल्प ऑफ लोकेटर्स। तो ठीक है, अब लोकेटर्स पे आते हैं। अब इसके नोड्स पे आते हैं लोकेटर्स के। इंटरेक्टिंग विद वेब पेज। अब यहां से इसकी ऑटोमेशन स्टार्ट होती है। After the Selenium WebDriver was initialized and loaded the web page to be tested, a locator enabled tester to select the HTML DOM element to act on. इसको बोलते हैं DOM। ये जब हम इंस्पेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्ट करते हैं, ये DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो पूरा लिखा हुआ है HTML कोड है किसी वेबसाइट का। ठीक है, ये वही कोड है जो practice.html ये है। यही कोड वहां पे जाके ओपन होता है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट, अच्छा सेकंड हमें दो कोड लिखे थे, अब इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। सो लोकेटर्स, अब कौन कौन से लोकेटर्स होते हैं? ये लोकेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोकेटर्स हैं। 7 लोकेटर्स अलग अलग टाइप के लोकेटर हैं। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि कौन सा यूज करना चाहिए। बट कुछ इजी है फाइंड करने, कुछ टफ है। ठीक है, इजी और टफ अभी अभी समझ में आ जाएगा। तो 7 लोकेटर्स हैं, आप कैसे भी करके लोकेट कर सकते हो। अब लोकेट करना क्यों है? क्योंकि सेलेनियम में हम बता रहे हैं कि इस एलिमेंट पे जाके सेंड कीज करो। तो पहले हम जिसकी भी आईडी डिटेल देंगे, सेलेनियम उसी एलिमेंट पे जाएगा और हमें ऐसा डेटा देना है, ऐसा लोकेटर देना है जिससे सेलेनियम इन एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपने सेंटेंस को, ध्यान से सुनना। हमें ऐसा लोकेटर्स ढूंढ के देना है जिससे सेलेनियम क्या कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि वो उसी एलिमेंट पे जाए। ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट मिल रहे हैं एक ही नेम से। सपोज मुझे किसी बच्चे को क्लास में बुलाना है, ठीक है, तो मुझे आईडी या कुछ पार्टिकुलर जो नेम है उस नेम से बुलाना पड़ेगा। अगर मैं नेम से बुला रहा हूँ, वहां पे दो नेम है, सपोज मैंने कहा राहुल, और दो राहुल बैठे हैं सामने, तो दोनों राहुल कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लोकेटर यूज करना है, तो वहां पे लोकेटर क्या हो गया, आईडी। तो मुझे उसकी आईडी याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी, नेम, मैं किसी का फोन नंबर ले सकता हूँ कि ये फोन नंबर किसका है, ईमेल आईडी। तो ऐसा यूनिकली मुझे ढूंढना है, तो लोकेटर्स हेल्प करते हैं यूनिकली ढूंढने के। करके डिस्कस करते हैं। पहला लोकेटर है आईडी, सीएसएस की आईडी। अगर आपको किसी एलिमेंट की आईडी मिल रही है तो ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपको आईडी मिल रही है, आईडी का मतलब यूनिक होता है। एचटीएमएल में अगर आईडी बनी है तो आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे हम इस लोकेटर पे गए, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ डेटा फिल करना है। इंस्पेक्ट, यहाँ पे जाना है, इसको पिक करो और यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये कैसा है, इनपुट टाइप है। टेक्स्ट, आईडी क्या है इसकी, ऑटो कंप्लीट। आईडी मिल गई। एक बार चेक कर लेते हैं डुप्लीकेट तो नहीं है। कॉपी, फाइंड भी। तो ये चार जगह यूज हुई है, लेकिन आपको देखना है कि चार जगह कहाँ कहाँ यूज हुई है। एक तो यहाँ यूज हुई है पेज में, दूसरी एक कोड में यूज हुई, कमेंट कर रखा है, कोड में यूज हुई है, एलिमेंट में नहीं यूज हुई है। तो एलिमेंट में इसका एक ही एलिमेंट है, तो हम इस आईडी का यूज कर सकते हैं। क्या बोले, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, उसको आईडी दे दें, सेंड कीज, यहाँ पे नाम सेंड करते हैं राहुल शर्मा। ठीक है, लेट्स सी।
ठीक है, तो राहुल शर्मा उसने एंटर कर दिया। अभी हम बेसिक इंटरेक्शन सीख रहे हैं, अभी टेक्स्ट केस लिखना नहीं सीख रहे। ये चीज क्लियर हुई? इतना तो लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है, लोकेटर। लोकेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ठीक है। ठीक है, तो जहां पे भी अगर आपको आईडी मिल जा रही है, वहां पे कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आईडी नहीं मिल रही है, देन यू कैन गो फॉर सीएसएस नेम। सीएसएस नेम जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इस एलिमेंट के ऊपर जाना है। ये इंस्पेक्टर है, इसको क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो उस एलिमेंट। यहाँ पे देखो क्लास का नेम दिया है, सीएसएस नेम कहीं दिया नहीं है। ठीक है, कहीं आएगा तो हम यूज करेंगे। बाय नेम एट्रीब्यूट, तो किसी किसी एलिमेंट में आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी कि उसका नेम भी दिया होगा। फाइंड करें, जैसे ये। ठीक है, ये रेडियो बटन का नेम दिया है कि इसका नाम क्या है, रेडियो बटन। दो तीन, तो ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको नेम। तो फाइंड एलिमेंट बाय नेम, अगर हम इस एलिमेंट को ढूंढना चाहें तो इसका नेम क्या है, रेडियो बटन। अब ऐसे एक दो और तीन है। ठीक है, एक दो तीन, देखो तीन एलिमेंट मिल रहे हैं टॉप में ऊपर। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तीन एलिमेंट। तो अभी सिर्फ हम नेम की, ये यूनिक नेम मिल रहा है तो हम नेम का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज यूनिक मिलता तो हम यहाँ पे कर सकते थे। तो कैसे कर सकते थे वो हम देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और नेम क्या है, रेडियो बटन। और इसको क्या करना है, क्लिक कर दो। लेट्स सी। ठीक है, तो इसने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। पहले ये एंटर किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लियर हुआ? दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, क्लास नेम, सॉरी, नेम। अब इनके ऊपर जो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, सेंड कीज, क्लिक, क्लियर, टेक्स्ट, तो चार एक्शन हम ज्यादातर यूज करते हैं। सेंड कीज, कुछ डेटा भेजना है, किसी बटन पे क्लिक करना है, या कोई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा लिखा है उसको क्लियर करना है। डॉट टेक्स्ट, कोई एलिमेंट के डेटा को रीड करना है, तो हम डेटा के टेक्स्ट को रीड भी कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। लोकेटर से हमने एलिमेंट ढूंढा, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया। आईडी का यूज किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी सर्च करी। ठीक है, लोकेट एलिमेंट बाय सीएसएस क्लास, अगर किसी में सीएसएस क्लास यूज हो रही है, जैसे ये है, ये एलिमेंट मिल गया। देखो इसमें क्लास यूज हो रही है इनपुट, तो क्या इनपुट और भी जगह यूज हो रही है? ये तो कोड में यूज हो रही है, एलिमेंट में चेक करना है। एक यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, एक यहाँ पे यूज हो रही है, तीन जगह। टॉप में जाते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन जगह यूज हुई है। तो अगर ऐसा है कि कोई एलिमेंट लोकेटर तीन जगह डायरेक्शन दे रहा है तो हम उसको यूज नहीं करना है। बट कैसे यूज करना है हम वो देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम आईडी यूज करेंगे, बट हम क्लास कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये नाम हो गया, ठीक है, इनपुट। यहाँ पे सी एस एस नेम, इनपुट, सेंड कीज,
पवन कुमार। ठीक है, पहले राहुल शर्मा फिर पवन कुमार। देखो पहले राहुल शर्मा भेजी, उसके ऊपर पवन कुमार भेजी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी हमें इसको हटा देते हैं, एक ही रखते हैं। तो क्लास नेम को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, पवन कुमार। आईडी, क्लास, क्लास नेम कुछ भी मिले, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, यूनिक मिलेगा। आईडी मिल गई तो अच्छा है। फिर आपको किस में जाना है? क्लास नेम, नेम। अब जरूरी नहीं इनको सीरीज वाइज रखना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट ढूंढोगे। अभी एक्स पाथ में दोबारा अलग से बाद में आएंगे। लिंक टेक्स्ट, कोई लिंक है जैसे अभी लिंक है, क्लिक टू विजिट टेक्स्ट, क्लिक टू विजिट यूट्यूब। ठीक है, ये लिंक का टेक्स्ट है। तो किसी लिंक पे क्लिक करना, आप इसका यूज कर सकते हो। लिंक टेक्स्ट। ठीक है, लिंक का टेक्स्ट है, जहां पे भी ये लिखा है जाओ और वहां पे क्लिक कर दो। तो देखो उसने यूट्यूब में क्लिक किया और यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है, विजिट टू क्लिक यूट्यूब। तो इस तरीके से हम किसी भी लिंक पे क्लिक करा सकते हैं। कौन सा एलिमेंट का यूज करके? क्लिक टू, या आपको याद रखना है लिंक टेक्स्ट। पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सपोज ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़ा डेटा लिखा हुआ है, आपको सिर्फ यूट्यूब को चाहते हो कि जहां पे भी यूट्यूब लिखा है उसको क्लिक कर दे, क्लिक टू विजिट यूट्यूब की जगह पार्शियल टेक्स्ट देना चाहते हो आप। मैं ये ब्राउजर बंद कर देता हूँ। पार्शियल लिंक टेक्स्ट, तो जहाँ पूरी स्टेटमेंट लिखी है की जगह आप स्टेटमेंट का हाफ पार्ट देना चाहते हो तो पार्शियल टेक्स्ट को रीड करोगे। जहां पे भी लिखा है यूट्यूब डॉट, क्लिक कर दो। इसको हटा देते हैं, लेट्स सी। ठीक है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी काम कर रहा है। इस तरीके से हम जो भी लिंक बने हुए हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? ये तो इतना क्लियर है? ठीक है, फिर है HTML टैग नेम। एक और प्रॉपर्टी होती है, किसी भी टैग का नेम लिखा हो सकता है, जैसे आईडी लिखी होती है वैसे ही नेम लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं है, कहीं एलिमेंट का एग्जाम्पल में लिखा होगा किसी में। लोकेट एलिमेंट बाय नेम, का नेम ही नेम था। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं नेम। ये है देखो, ऐसे इसका नेम, अच्छा नेम हमने पहले भी किया था, रेडियो बटन। क्लास का यूज किया था, नेम का यूज किया था। CSS एक होता है CSS नेम, ये CSS नेम नहीं है। एक आईडी होती है, ये एलिमेंट का नेम है। एलिमेंट का नेम रेडियो बटन हम यूज कर सकते हैं। तो एक क्लास नेम था, ये खाली नेम है, नेम या टैग। तो जिसका भी नेम रेडियो बटन है उसको क्लिक कर दो, तो उसने यहाँ क्लिक कर दिया। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यस और नो? जैसे सपोज क्लास में, एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठे, तो क्या तरीका है? या तो मैं नेम लेके बुला लूँ, मुझे किसी बच्चे को बुलाना है, या आईडी से बुला लूँ, या कोई टैग दे रखा है उसको टैग बुला लूँ।
या कोई CSS नेम दे रखा है हमने, क्लास नेम अलग से दे रखा है उसको, उससे हम बुला लें। ठीक है। या टेक्स्ट, कि उसने टी शर्ट पहनी है और टी शर्ट के ऊपर उन्होंने मार्किंग कर रखी है, जैसे कई मैराथन में होता है कि नंबर दे रखे हैं, 902 905 और डेस्क में नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको हम कॉल आउट कर सकते हैं। क्लियर। अगर ये सारी चीजें भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सपाथ। एक्सपाथ का मतलब है XML पाथ। मतलब अगर उसका नेम भी नहीं यूनिक मिल रहा है, आईडी वहां पे लिखी नहीं हुई है, टैग नेम क्लास नेम भी कॉमन है, ठीक है, मल्टीपल जगह ऐसा है, तो हम एक्सपाथ का यूज कर सकते हैं। एक्सपाथ का मतलब है कि वो किस लोकेशन पे बैठा है, उसको ध्यान से समझो। सपोज जैसे कि एक्सेल होती है, ठीक है, सपोज ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, एक इस रो में बैठे हैं, सपोज इस 3 रो में बच्चे बैठे हैं, सपोज ये 3 रो में बच्चे बैठे हैं, मुझे अगर इस बच्चे को बुलाना है तो इसको कैसे बुला सकता हूँ, इस सेल को बुलाना है तो मैं कहूँ जो बी रो में 5वें कॉलम पे बैठा है, यहाँ पे क्या हो गया B5, तो आप B5 को सामने आ जाओ, ऐसे कहूंगा कि B5 सामने आ जाओ, तो ये क्या है, ये उसका एड्रेस है। इज इज क्लियर। ठीक है। तो वेबसाइट में दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एड्रेस, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा होता है रिलेटिव एड्रेस, ये एक्सेल में भी होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब उसका एग्जैक्ट एड्रेस। क्लियर। अब वेबसाइट की टर्म में सपोज ये रेडियो बटन कहाँ पे है, तो ये रेडियो बटन कहाँ पे है, ये बॉडी के अंदर, ठीक है, इसको अगर हम कॉपी करें यहां से, कॉपी, कॉपी फुल एक्सपाथ, तो ये इसका एड्रेस है। ये HTML में बॉडी टैग के अंदर div बना हुआ है, दूसरा वाला div, उसके अंदर एक पहला div बना हुआ है, उसके अंदर फील्ड सेट बना है, उसके अंदर लेबल बना है, उसके अंदर ये इनपुट है। कॉपी, इसको कहते हैं क्या, ये, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, मैं कहूंगा इंडिया में बैठा हूँ, या इंडिया से में भी कि हम अर्थ में बैठा हूँ, अर्थ में भी एशिया में बैठा हूँ, एशिया में भी इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया में भी गुड़गांव हरियाणा में हूँ, गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव के अंदर सेक्टर में हूँ, सेक्टर के अंदर सेक्टर 14 में हूँ, ड्यूकेट सेंटर पे हूँ, रूम नंबर 14 में हूँ, सीट नंबर 1 पे हूँ, तो वो मेरा कंप्लीट एड्रेस है। क्लियर। लेकिन रिलेटिव एड्रेस, अगर आप भी ड्यूकेट में हो, मैं भी ड्यूकेट में हूँ, तो अगर कोई पूछेगा सर आप कहाँ पे हो, मैं कहूंगा रूम नंबर 14 में हूँ, रूम 14 में। तो हम सब अगर एक ही वेबसाइट पे हैं, हम इसी वेबसाइट पे, हमें पता है वेबसाइट ओपन है, यहीं पे ढूंढना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव एड्रेस को यूज करेंगे। रिलेटिव एड्रेस मतलब हम बोलेंगे ऐसा इनपुट एलिमेंट को ढूंढो जिसकी वैल्यू रेडियो बॉक्स 1 है, इसकी वैल्यू का नाम रेडियो बॉक्स 1 है, या कोई भी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू ऐसा इनपुट, ये वाला ब्रैकेट, एट द रेट, जिसकी वैल्यू, ये साइन, ये सिंटेक्स है, वैल्यू क्या है, रेडियो 1। कॉपी, यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अब इससे मैं इसको यूनिकली ढूंढ पा रहा हूँ, रेडियो बटन से मैं इसको ढूंढ नहीं पाया था, और वैल्यू नाम का कोई लोकेटर नहीं है, तो मैंने वैल्यू रेडियो बटन, जिसकी वैल्यू रेडियो बटन है उसको ढूंढो। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, डबल स्लैश
स्टैक का नाम, इनपुट ढूंढना है, डिव ढूंढना है, कौन सा? क्लियर? ऐसा इनपुट, ऐसा इनपुट एट द रेट प्रॉपर्टी, एट द रेट प्रॉपर्टी का नाम जिसकी वैल्यू, या मैं ऐसे प्रॉपर्टी दूं, दूसरी प्रॉपर्टी है नेम, जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है रेडियो बटन। तो ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे? ये सारे एलिमेंट को जाके ढूंढेगा जिसका नाम रेडियो बटन है, उसको ढूंढ के लाओ। तो देखो, ये तीन ढूंढ के लाया। ऐसे तीन एलिमेंट हैं जिनके नाम पे रेडियो बटन है। अगर मैं ऐसे करें, ये चीज क्लियर हुई? ये है एक्सपाथ। अगर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, आईडी नहीं मिल रही है, नेम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्सपाथ तो आप लिख सकते हो। एक्सपाथ तो एड्रेस ही हो गया कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लोकेशन, अगर मुझे बच्चे का नाम नहीं पता, मुझे बच्चे का नाम नहीं पता, मुझे बच्चे की आईडी नहीं पता, मुझे बच्चे का रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं पता है, रोल नंबर नहीं पता, मुझे फिर भी बच्चा सामने दिख रहा है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, तो बोल दूंगा बी रो में 7 सीट पे जो बैठा है वो आ जाओ। तो ये क्या हो गया? उसका एड्रेस। तो कहीं अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या यूज करोगे? रिलेटिव एड्रेस का यूज करोगे। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है। अब वापस वेबसाइट पे चलते हैं अपनी, सॉस डेमो, इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सपोज तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ अलग से, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट केस। इसके अंदर फाइल, उसने फाइल बना दी, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे सपोज टेस्ट केस, हम पहला टेस्ट केस बना रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लॉगिन डॉट पी वाई। क्या करना है, इतना कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है। और वेबसाइट में मैं कौन सी वेबसाइट दे दूँ? सॉस डेमो दे दूँ। ठीक है, जैसी वेबसाइट गेट हो, क्या करो, रीड कर लो। यहाँ पे लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, पहले देखो वेबसाइट पे जाते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि एलिमेंट कैसे बना है। यूजर नेम, ठीक है। अब आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हो, क्लास भी यूज कर सकते हो, टाइप, टेक्स्ट, डेटा टाइप, एट्रीब्यूट, ऐसा एक्सपार्ट जिसका डेटा टेक्स्ट यूजर नेम है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, आईडी यूजर नेम आपको अलग अलग प्रैक्टिस करके देखने हैं। डॉट सेंड कीज, और उसके अंदर क्या भेज दो, की भेज दो स्टैंडर्ड यूजर। दूसरा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी से मिल जाएगा। क्या है इसकी आईडी? इसकी आईडी है पासवर्ड। सीक्रेट सॉस पासवर्ड। तीसरा एलिमेंट लॉगिन है, लेट्स सी इसको सर्च करते हैं। लॉगिन बटन, इसकी आईडी है लॉगिन बटन।
कुछ करके देखते हैं। तो इसने लॉग इन कर दिया, हम यहाँ तक आ गए। तो पहला टेस्ट में हमने लॉग इन किया, ठीक है, एक ये हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरा टेस्ट केस बना रहे हैं। टेस्ट केस ऐसे नहीं बनते, प्रॉपर वे में बनते हैं। प्रोडक्ट पेज, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम प्रोडक्ट पेज। तो इतने स्टेप्स तो कॉमन रहेंगे। प्रोडक्ट पेज में आके हम दे रहे हैं टाइम डॉट स्लीप, कि पेज को लोड होने में 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएगा, तब तक आप वेट कर, ठीक है। फिर हमें इसको क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट। सपोज हमारे टेस्ट केस में क्या है, इसको क्लिक करना है। लेट्स सी, इंस्पेक्ट आईडी, ये आईडी है। क्लिक, नेक्स्ट, ये आईडी है। क्लिक, ठीक है। अब इसमें ये जो हम ढूंढ रहे हैं एलिमेंट, इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है ब्राउजर का, जिसको बोलते हैं हम क्रोपाथ। आप सर्च करोगे क्रोपाथ, क्रोपाथ एक्सटेंशन ब्राउजर का। या आप ऐसे कर सकते हो, ब्राउजर में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाओगे, मैनेज एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे सर्च करो क्रोपाथ। ये वेब स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करो क्रोपाथ। क्रोपाथ एक टूल है, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आपके में यहाँ पे आएगा इंस्टॉल, तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और ब्राउजर को बंद करके दोबारा से ओपन करोगे तो एक टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये क्या करता है, ये आपका काम और आसान कर देता है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है, ये आपको ना इसमें मिलेगा यहाँ पे प्रो पाथ। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसका रिलेटिव पाथ ये है, इसका एब्सोल्यूट पाथ ये है, सी एस एस सेलेक्टर ये है। सी एस सेलेक्टर को डिस्कस करेंगे हम। अब ये वन, मतलब अगर हम इस एलिमेंट पे जा रहे हैं, अगर हम रिलेटिव पाथ लिखना चाहते हैं इसका, तो ये तो कह रहा है ऐसा बटन जिसकी आईडी ये है, जो मैं एक्स पाथ बता रहा था ना, तो ये रिलेटिव एक्स पाथ है, एब्सोल्यूट एक्स पाथ है। तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती हमें, ये टूल ही दे देता है। इसको मैं कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पे आईडी ना ढूंढ के एक्स पाथ से भी कर सकता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डॉट क्लिक, ठीक है। तो एक्स पाथ से ढूंढना है आपको एलिमेंट। अब इस पे हम ओवर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जा रहा है, इस पे इस पे आना है आपको। तो ये एलिमेंट यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, इस एलिमेंट पे जाओ, और देखो ये इन्हें इस एलिमेंट का एक्सपाथ दे दिया। ये दिखा रहा है वन, वन का मतलब है ये यूनिकली ढूंढ पा रहा है। टैग नेम का यूज करोगे तो 8 एलिमेंट है, बटन 8 बटन, इसका यूज नहीं करना टैग नेम का। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम नहीं कर सकते, क्योंकि 8 एलिमेंट मिलेंगे। रिलेटिव पाथ कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉट क्लिक, ठीक है। लेट्स सी, देखो यहाँ पे 2 क्लिक हो गए, ये 2 क्लिक हो गए, ये 2 बटन क्लिक हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम पूरी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग टेस्ट केस लिखने हैं, जो मैनुअली टेस्ट केस आपने लिखे थे, अब उनको ऑटोमेट करना है। यहाँ पे टेस्ट केस बढ़ाते जाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 टेस्ट केस, उनकी आईडी बना सकते हो, और इस तरीके से टेस्ट केस आप बनाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे। ये चीज क्लियर हुई? ये क्लियर हुआ सबको कि मैंने क्या कहा?
जो हमने एलिमेंट सीखे हैं अभी, जो सॉस डेमो की वेबसाइट है, इसमें आप पूरी वेबसाइट के सबके टेस्ट केस लिखोगे। इनको हम क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर इसको क्लिक कर रहे हैं, फिर चेकआउट पेज में जा रहे हैं, यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने मैनुअली टेस्ट केस बनाए थे अलग अलग वेबसाइट के, इसके टेस्ट केस बनाए थे, तो वो सब हमें अब ऑटोमेट कर रहे हैं। ये स्टेप्स हो गए, बेसिकली दिस इज आर स्टेप्स। जो मैनुअल टेस्ट स्टेप्स कर रहे थे उसको हम ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हुई? इतना क्लियर है सबको? क्या करना है अब?